हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आपको एसबीआई का एक ऐसा प्लान बताएंगे, एक ऐसा फंड बताएंगे जिसके अंदर आप मात्र 1000 रुपए की एसआईपी से लगभग 40 से 50 लाख रुपए की एक बिग अमाउंट बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जिंदगी में सभी की अलग अलग जरूरत है। किसी को अपने बच्चों की शादी करनी है, किसी को उनको अच्छी पढ़ाई देनी है, किसी को अपना घर खरीदना है तो किसी को अपनी कार खरीदनी है। सभी की जरूरत अलग अलग है, तो इसलिए सभी अलग अलग ऑप्शन के अंदर अपने पैसे डालते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम एसबीआई के इस फंड के बारे में डिटेल से आपको बताएंगे और कैलकुलेशन के साथ आपको पूरी डिटेल देंगे किस प्रकार से आपको इसके अंदर 1000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करनी है, जिससे आप 40 से 50 लाख रुपए या फिर आप 1 करोड़ रुपए तक की अमाउंट बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सभी जानते हैं एसबीआई एक सरकारी कंपनी है जो लगभग 10 लाख करोड़ से भी अधिक के फंड मैनेज करती है। क्योंकि दोस्तों इस कंपनी के ऊपर आज बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे से ट्रस्ट करते हैं और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की सर्विस या फिर अच्छे फंड अपने कस्टमर को दे रहे हैं। वैसे तो एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा बहुत से प्रकार के फंड दिए जाते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम जिस फंड के बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं उस फंड का नाम है एसबीआई मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ फंड। ये एक ऐसा फंड है दोस्तों जिसका करंट एनएवी प्राइस 263.82 का है। और इस फंड के यदि पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 1 साल में इस फंड ने अपने कस्टमर को 33.53% का रिटर्न दिया है। और पिछले 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में 19.97% का रिटर्न अपने कस्टमर को बना के दिया है। और बात करें पिछले 5 साल की तो पिछले 5 साल में 28.42% का रिटर्न इस फंड ने अपने कस्टमर को बना के दिया है। और ऑल टाइम की बात करें तो ऑल टाइम में इस फंड ने लगभग 20.75% का एनुअलाइज रिटर्न अपने कस्टमर को बना के दिया है। तो दोस्तों की पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें ऑल टाइम में 20% से ऊपर का रिटर्न इस फंड ने अपनी कस्टमर को बना के दे रखा है। यह फंड 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था और इस फंड का फंड साइज है लगभग 22,338.38 करोड़ का। तो एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है जिसके अंदर बहुत सारे लोग हैं अपना पैसा डालते हैं। और इस फंड के एक्सपेंस रेशो की बात करें तो इस फंड का एक्सपेंस रेशो है 0.77% का, जो एक अच्छा एक्सपेंस रेशो माना जाता है यदि एवरेजली हम देखें तो। क्योंकि यदि एक्सपेंस रेशो ज्यादा होगा तो रिटर्न ज्यादा मिलेगा। वैसे तो दोस्तों जितना कम एक्सपेंस रेशो होता है उतना अच्छा फंड माना जाता है, क्योंकि उतने कम पैसे में आपका पैसा रेगुलेट किया जाता है। और दोस्तों इस फंड के अंदर आप यदि लमसम पैसा डालना चाहते हैं तो आप 5000 रुपए से लमसम पैसा इसके अंदर डाल सकते हैं। यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप 5000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी पैसा आप एकदम से डाल सकते हैं। मिनिमम 5000 रुपए से आपको लमसम पैसा डालना पड़ेगा। और यदि आप एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप मिनिमम 500 रुपए से इस फंड के अंदर अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। और मैक्सिमम की इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। यानी आप 500 रुपए से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं और 5000 रुपए से लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों इस फंड की खास बात यह है, इसके अंदर यदि आपको इमरजेंसी फंड को विड्रॉ करना पड़े यानी पैसा निकालना पड़े तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा 1% का विद इन 1 ईयर। यानी 1 साल के अंदर आप पैसा निकालते हैं तो आपसे 1% की कटौती की जाएगी और ज्यादा कटौती नहीं की जाएगी। तो एकदम बेहतरीन फंड है जिसके अंदर आप अपना पैसा डाल सकते हैं। और टैक्सेशन की बात करें तो एसटीसीजी टैक्स रेट है 20% और एलटीसीजी टैक्स रेट है लगभग 12.5%। तो चलिए अब जान लेते हैं इस फंड ने कौन कौन सी होल्डिंग्स के अंदर अपना पैसा डाल रखा है, यानी कौन कौन से स्टॉक के अंदर अपना पैसा डाल रखा है। तो टोरेंट पावर के अंदर 4.01% ही होल्डिंग है। सुदराम फाइनेंस के अंदर लगभग 3.52% ही होल्डिंग है। वोल्टास लिमिटेड के अंदर लगभग 3.30% ही होल्डिंग है। क्रिसिल लिमिटेड के अंदर लगभग 3.29% ही होल्डिंग है। इसके साथ थर्मैक्स लिमिटेड हो गया, कोरोमंडल हो गया या फिर कार्बोरम यूनिवर्सल हो गया, केपीआर लिमिटेड हो गया, इन सभी के अंदर अच्छा पैसा इस फंड ने डाल रखा है। और सेक्टरल वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर 16.4% है, सर्विस के अंदर 12.1% है, हेल्थ केयर के अंदर 10.9% है और कैपिटल गुड्स के अंदर 9.2% है। ये मैक्सिमम सेक्टरल वाइज इन्वेस्टमेंट है या फिर होल्डिंग्स वाइज इन्वेस्टमेंट है। तो इसके साथ माइनिंग के अंदर, ऑटोमोबाइल के अंदर, सभी सेक्टर के अंदर पैसा डाल रखा है, जिससे यदि कोई भी सेक्टर यदि डाउनग्रेड में है तो दूसरा सेक्टर उसकी रिकवरी कर देगा। तो यही फायदा होता है म्यूचुअल फंड का। इसके अंदर थोड़ा सा रिस्क तो होता है, लेकिन इसके अंदर कई सेक्टर के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे एक सेक्टर यदि डाउनग्रेड में चल रहा है तो दूसरा सेक्टर उसकी रिकवरी कर देता है। अब दोस्तों कैलकुलेशन के साथ जान लेते हैं आप किस प्रकार से इस फंड के अंदर 1000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करके लगभग 40 से 50 लाख रुपए की अमाउंट बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, इंडिया के अंदर दी इन्फ्लेशन रेट देखें तो लगभग 6 से 8% का है।
इसलिए आपको इसको बिल्ड करने के लिए एडिशनल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, यानी कैप SIP लगभग 10% करनी चाहिए। जैसे आप 1000 रुपये की SIP स्टार्ट करते हैं तो आप पहले साल 1000 रुपये की SIP करेंगे, दूसरे साल आपको 10% ऐड करना पड़ेगा, यानी आपको 1100 रुपये की SIP करनी पड़ेगी, और तीसरे साल आपको 10% और ऐड करना पड़ेगा, यानी आपको लगभग 1210 रुपये की SIP करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट या फिर स्टेप अप SIP 10% करते हैं तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं, जिससे आपकी रिटर्न के ऊपर बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब मान लो दोस्तों कोई पर्सन इस फंड के अंदर 1000 रुपये की SIP स्टार्ट करता है और यही स्टेप अप SIP 10% का रूल रखता है, यानी 10% हर साल बढ़ाएगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न माने थे दोस्तों 19% का, क्योंकि इसका ओवर टाइम का रिटर्न 20% से ऊपर है, और वो पर्सन टेन्योर रखता है 3 साल का, यानी 3 साल तक नो SIP करता है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी उसकी 3 साल में 42,276 रुपये, और उसको टोटल वैल्यू मिलेगी 3 साल के बाद 53,187 रुपये। तो अब आप सोचेंगे कि किस प्रकार से आप 41 लाख रुपये बना सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, इस 53,187 रुपये को लमसम के रूप में 25 साल के लिए इस फंड के अंदर डाल देना है, और 25 साल तक आप इस फंड के अंदर यदि कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो आपको लगभग 41,16,039 रुपये की अमाउंट मिलेगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको स्टेप अप SIP का प्रयोग करके 1000 रुपये की SIP करनी है 3 साल, और 3 साल के बाद आपको वो जितनी भी अमाउंट आपकी इकट्ठी होगी आपको उसको वो जितना भी रिटर्न मिलेगा टोटल मिला कि आपको लमसम के रूप में 25 साल के लिए इस फंड के अंदर डाल देने हैं, और 25 साल के बाद आपको मिलेंगे 41,16,039 रुपये। तो आप 3 साल की SIP से लगभग 41,16,039 रुपये बना सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप मात्र 3 साल की इन्वेस्टमेंट के अंदर ही, यानी लगभग 43,276 रुपये की अमाउंट को ही 41 लाख से ऊपर की अमाउंट बना सकते हैं, और अच्छी एक बिग अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है कि जितने लॉन्ग टाइम के अंदर आप पैसा रखते हैं उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलता है। आप इसी अमाउंट को यदि 10 साल तक SIP रखते हैं और उस अमाउंट को लमसम के रूप में डालते हैं तो आप करोड़ रुपए की अमाउंट बना सकते हैं। तो ऐसे दोस्तों इतने लॉन्ग टाइम तक पैसा रखेंगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि आप किसी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डालेंगे तो एक स्ट्रैटेजी बनाते ही पैसा डालेंगे, जिससे आपको रिटर्न भी अच्छा मिले और आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी ना करना पड़े। तो दोस्तों यदि आप किसी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डालना चाहते हैं तो पहले में रिसर्च कर ले। तो भी दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर एक रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है, यदि आप दूसरे ऑप्शन के अंदर जाते हैं तो मार्केट में रिस्क होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड हो गया या फिर शेयर मार्केट हो गया, इनके अंदर रिस्क ज़्यादा होता है। तो आप उस रिस्क को कम करने के लिए रिसर्च करें, अच्छे से मैनेज करें अपना पैसा, और अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग अपना पैसा लगाएं। ये वीडियो दोस्तों आपको एजुकेशन पर्पज के लिए था कि हमने आपको बताया किस प्रकार से आपको अपना पैसा लगाना चाहिए जिससे आपको रिटर्न ज़्यादा मिले। तो यदि आप इसके बारे में कोई भी सवाल ऐसा क्लियर तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय हिंद। This video is for educational and informational purposes only. We are not SEBI registered investment advisors. Mutual fund investments are subject to market risks. Please read all scheme related documents carefully before investing. Always consult your financial advisor before making any investment decisions.